बिहार के सभी शिक्षक साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। मैं जयंत कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल। वर्तमान समय में बिहार के लगभग लाखों शिक्षकों को वेब पोर्टल पर प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के अनुसार जो आदेश दिया गया है दस्तावेज अपलोड करने का, जिसमें कई तरह की त्रुटियां उजागर हो रही है, नतीजन शिक्षकों को ज़बरदस्त तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर लगातार जिला से लेकर राज्य तक पत्राचार वार्तालाप करने के बाद थोड़ी सफलता मिली कि जो शिक्षकों का जो वेब पोर्टल पर त्रुटियां आ रही थी उभर करके, जैसे किन्हीं शिक्षक का नाम का स्पेलिंग में गलती हो रहा था, किन्हीं शिक्षिकाओं का पिता का नाम पति के नाम में गलती थी या स्पेलिंग नाम का गलती था, किन्हीं के विद्यालय का डैश कोड गलती था, किन्हीं का विद्यालय के नाम में गलती थी। तो इसके लिए जब लगातार प्रयास करने के बाद गत दिनांक 10 जुलाई को राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों को वेब पोर्टल पर सुधार करने हेतु पासवर्ड भेजा गया। अब पासवर्ड जब से आ गया है तो शिक्षकों में कुछ राहत भरी सांस शिक्षकों ने लिया कि सुधार हो जाएगा। इसके लिए पहले से आवेदन लिया गया था, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला तक मंगवाया गया था, सभी शिक्षक आवेदन कर चुके थे। अब इसमें चूँकि मैं औरंगाबाद ज़िले से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष के साथ साथ औरंगाबाद ज़िले के अध्यक्ष भी हूँ। इसके नाते मैं औरंगाबाद ज़िले के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि जो इस वेब पोर्टल पर उभरने वाले मामले से ग्रसित हैं, परेशानियों से ग्रसित हैं, उनके लिए लगातार लेख के माध्यम से आपको जानकारी देने का काम कर रहा हूँ। किस समय क्या हो रहा है, कब कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारी बात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन कल जैसे ही पासवर्ड प्राप्त हुआ, सबसे पहले हम एक शिष्टमंडल लेकर के और औरंगाबाद में 9 पदस्थापित हमारे नए जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आदरणीय संग्राम सिंह जी जिला शिक्षा पदाधिकारी पद को संभाले हैं, उनसे हमने मिला और मिलने के बाद मैंने आग्रह किया कि सर, यदि जिला में सिर्फ सुधार किया जाएगा जिला स्तर पे, तो 11 प्रखंड है, 11 प्रखंड से शिक्षकों को आने में काफ़ी परेशानी हो जाएगी और भीड़ लग जाएगी, नतीजन अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। जिस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय आदरणीय संग्राम सिंह जी ने अविलंब बिना सोचे समझे शिक्षक हित में निर्णय लेते हुए उन्होंने कहा कि सही बात है, शिक्षक को हम परेशान करना नहीं चाहते हैं, और अविलंब उन्होंने आदेश देते हुए निगरानी विभाग को मेरे सामने यह कहा कि जो पासवर्ड है वह सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया जाए, ताकि सभी प्रखंडों में जो त्रुटियां हैं वे शिक्षक अपने अपने प्रखंड संसाधन केंद्र में जा करके और वहीं पे अपना सुधार कर ले। सौभाग्य की बात थी कि नियोजन संबंधित मामले को लेकर के कल सर्व शिक्षा अभियान में डीपीओ
साहब के निर्देशन में बैठक चल रही थी। उसी बैठक के दौरान लगभग सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आए हुए थे। जो नहीं आए थे उनके प्रतिनिधि आए हुए थे, जिनके प्रतिनिधि के रूप किन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में बीआरपी लोग आए हुए थे, तो किन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ से संबंधित प्रखंड के लेखापाल आए हुए थे। और सभी को मेरे सामने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के कथन के अनुसार पासवर्ड दे दिया गया। और कल बीते 10 जुलाई को मैं सर्व शिक्षा अभियान में जब तक रहा, जितने शिक्षक मेरे सामने आए, मैं बिना खाना पिए ना खाए जब तक वहाँ पर था, मैं लगभग 1:30 बजे तक मैं रहा। कल 10 जुलाई को जितने भी शिक्षक आए सबको हाथ लेकर के जो सुधरने की व्यवस्था थी उसके तहत सुधरवाए। नतीजा ऐसा हुआ कि मेरे आने के बाद पता चला कि काफ़ी संख्या में भीड़ लग गई वहाँ पर। अब काफ़ी संख्या में भीड़ लगे, सोचिए कि एक ऑपरेटर करने वाला 2 ऑपरेटर, काफ़ी संख्या में भीड़ लग गई। जब कई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से हम संपर्क करने का प्रयास किए तो कोई फ़ोन नहीं उठाए, किन्हीं का मोबाइल बंद बताया। वहाँ के शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है, जैसे हम समझते हैं कि इस मामले में मैं कुटुंबा प्रखंड के बीआरपी छोटे भाई विकास जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि विकास जी कल कार्यालय में ही बैठ के अपने सेट से, जो उनका प्रखंड संसाधन केंद्र का जो सेट जो व्यवस्था था उसके सेट से ही अपने बैठ करके और उन्होंने अपने पूरे प्रखंड के शिक्षकों का जिनका समस्या समाधान उन था उन्होंने करने का काम किया। गोह प्रखंड के जो ऑपरेटर वेंकटेश जी थे, वेंकटेश जी भी कार्यालय में अपने सेट को लेकर के बैठ गए मेरे सामने। और हम समझते हैं कि लगभग 80 से 100 के बीच में अपने प्रखंड के आवेदन को उन्होंने निष्पादन किया। इस प्रकार से आज जब शिक्षकों का फ़ोन आ रहा है, फिर से दाऊद नगर में कहा जा रहा है वहाँ के लेखापाल के द्वारा और बीओ के द्वारा कि हमको पासवर्ड ही नहीं मिला है। रफ़ीगंज में कहा जा रहा है कि हमको पासवर्ड ही नहीं मिला है। नवीन नगर में कहा जा रहा है कि हमको पासवर्ड ही नहीं मिला है। आखिर कैसे आपको मेरे सामने पासवर्ड मिला है? पासवर्ड देने वाले बार बार मोबाइल में अपना दिखा रहे हैं कि देखिए पासवर्ड दिए हैं निगरानी विभाग से। उक्त मामले को, इस मामले को ले करके आज मैं फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मिला। उन्होंने तुरंत मेरे सामने निगरानी विभाग के एक प्रतिनिधि को बुलाए और बुलाने के बाद पूछा, प्रतिनिधि खुद अपना मोबाइल निकाल के दिखा दिए कि देखिए सर हम सबको पासवर्ड कल ही दे दिए हैं। दाऊद नगर वाले को फिर से आज मेरे सामने भेजा गया दोबारा। तो इस तरह से मैं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी गलती को शिक्षक ढो रहे हैं। यह जो आज त्रुटियां हो रही है, यह आपके द्वारा जो वेब पोर्टल पर जो शिक्षकों की सूची अपलोड किया गया, ये आपका ही देन है, जिसके कारण आज जिले के शिक्षक त्राहिमाम कर रहे हैं। एक तो आप गलती किए हैं, देहाती कहावत में कहा गया कि चोरी और सीना जोरी, चोरी करके फिर सीना जोरी भी कर रहे हैं, तो नहीं चलेगा। वह वेब पोर्टल पर आज जिले के तमाम शिक्षक साथी या बिहार के तमाम शिक्षक साथी मेरे इस बात को अवलोकन करेंगे। आज जो भी त्रुटियां, चाहे शिक्षक का नाम, चाहे शिक्षक के पति का नाम, चाहे विद्यालय का नाम, चाहे डैश कोड, चाहे यूएन नंबर, जो भी गलतियां उभर करके आ रही है, यह प्रखंड संसाधन केंद्र से जब ये सूची बना करके मांगी गई थी शिक्षकों का, उसी सूची को देते समय प्रखंड संसाधन केंद्र से यह गलतियां की गई है, जिसका नतीजा है कि आज शिक्षक जितने परेशान हैं, मैं उनके साथ रह करके देख रहा हूं, मैं उनके साथ उस दुख में शामिल होकर के खड़ा होकर के देख रहा हूं कि शिक्षकों के कष्ट को देख करके दिल विह्वल हो जा रहा है और आंखों से आंसू आ जा रहा है। क्या शिक्षक कितना परेशान है। और ऊपर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लेखापाल और ऑपरेटर लोग जो झूठ बोल रहे हैं कि पासवर्ड नहीं मिला है, तो आप लोग झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। यदि कल तक, आज तो संडे है, इसके बावजूद भी जिला में हम सर्व शिक्षा अभियान में खुलवा करके
और सुबह से अभी तक हम वहीं थे। जितने शिक्षक आए, चाहे किसी भी प्रखंड का हो, रफीगंज के प्रखंड के थे, नवीनगर प्रखंड के थे, और मदनपुर प्रखंड के थे, औरंगाबाद प्रखंड के थे, दाऊदनगर प्रखंड के थे, ओबरा प्रखंड के थे, जितने भी शिक्षक वहां पर पहुंचे, मैं सबका यथासंभव जितना निष्पादन होने के लायक था निष्पादन करवाने के बाद मैं अभी अपने डेरा पहुंचा हूं, तो फ्रेश होकर के मैं अभी खाना खाया हूं। और आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और वहां के लेखापाल ऑपरेटर जो शिक्षकों को घुमा रहे हैं कि यहाँ ये आपको नहीं मिला है पासवर्ड, गलत क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी गलती को भाजन का शिकार शिक्षक बन रहे हैं, आपकी पाप को शिक्षक ढो रहे हैं। आप क्यों गलत सूची लोड कर दिए थे? सूची लोड करने के लिए भगवान नहीं आए थे, स्वयं इंद्र भगवान यहाँ बैठ करके ब्रह्मा जी लिखने के लिए नहीं आए हुए थे। यह सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की कमी है कि आपने ऐसा किया। खैर, होती है कमी और भूल इंसान से होती है, लेकिन अब ऊपर से जब सुधारने के लिए जब व्यवस्था किया गया, एक तो पहले सुधर नहीं रहा था, अब सुधारने के लिए जब पासवर्ड की व्यवस्था किया गया और आपको पासवर्ड दे दिया कि प्रखंड में खोल करके सबको सुधार कर दीजिए, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि पासवर्ड नहीं मिला है? यदि पासवर्ड नहीं मिला है किन्हीं को आपके कथन के अनुसार, तो आप कल 12 तारीख को जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित होकर के बताइए उनको आप कि उनको पासवर्ड नहीं मिला है। झूठ बोलने से काम नहीं चलने वाला है। कितना बवंडल गलती किए हैं, जिसका नाम गलती है, पिता का नाम गलती है, पति का नाम गलती है, विद्यालय का डैश कोड गलती है, यह तो वेब पोर्टल पर जो सुधारने की व्यवस्था उससे यहाँ सुधार दिया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती किया गया है सही प्रखंड संसाधन केंद्र के द्वारा कि किन्हीं का गलत यूएन नंबर अपलोड कर दिया गया है। उदाहरण स्वरूप किन्हीं शिक्षक साथी का यूएन नंबर लास्ट डिजिट है 8617। अब सोचिए 8617 पर सब कुछ इनका कटौती हो रहा है, और यहां से अपलोड क्या कर दिया गया 8616। अब जब 8616 पर शिक्षक को जब डाला जा रहा है तो उसको दिखा रहा है, लेकिन जब 8617 जो उनका ओरिजिनल था उस पर डाला तो नोट फाउंड लिख रहा है। अब यह इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि यह समस्या जो वेब पोर्टल पर जो सुधारने के लिए जो पासवर्ड मिला है उससे यहाँ नहीं सुधर रहा है। अब इसके लिए पटना से सुधार करवाना होगा। सोचिए 20 तक समय है और सुधार करवाना है पटना से। अगर एक भी शिक्षक छूट गए तो इसका दोषी कौन होगा? और आप भी शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं। आज भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बार बार अपने जिले के नए जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय आदरणीय संग्राम सिंह जी को कि शिक्षक, मैं जब भी जा रहा हूं शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के, तो वह सारे काम को पीछे छोड़ करके सबसे पहले इस बात को सुन रहे हैं और उस पर जो भी होना चाहिए अमल अपने स्तर से कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार उनको औरंगाबाद जिले के तमाम शिक्षक साथियों को से धन्यवाद देना चाहूँगा। आप बताइए कि जो मामला जो सुधारने वाला है यूएन नंबर में जिनका अंक गलती हो गया है, इसके लिए पटना भेजना पड़ेगा। 20 तक समय है। इस स्थिति में मैं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय एवं सभी लेखापाल एवं सभी बीआरपी, आप शिक्षक हैं और शिक्षक के रूप में वहाँ बीआरपी में बैठे हुए हैं, तो आप अधिकारी नहीं हैं, इसलिए शिक्षकों का सहयोग कीजिए अविलंब। और नहीं तो शिक्षक के ही समर्थन से आप वहाँ बैठे हुए हैं। शिक्षक से आवेदन लेंगे, आपके प्रखंड से जिस प्रखंड में लापरवाही हो रही है आपके विरुद्ध आवेदन लेंगे और आपको 24 घंटे के अंदर बीआरसी से हटा करके आपको विद्यालय में भेज देंगे। यह काम हम करेंगे। आपको जो करना हुआ करते रहिएगा। जब शिक्षक को सहयोग नहीं, आप शिक्षक के सहयोग करने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, न कि आप अधिकारी बन गए आप। इसलिए सभी लोग 24 घंटे के अंदर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने अपने प्रखंड में वैसे शिक्षकों की सूची इकट्ठा करें जिनका यूएन नंबर में अंक गलती हो गया है, जो जिला से सुधार होना संभव नहीं है। उनकी सूची को इकट्ठा कर करके उनके आवेदन को समेकन सूची में संलग्न करके और उस समेकन सूची को जिला निगरानी विभाग को 24 घंटे के अंदर सौंपे, ताकि उस समेकन सूची को पटना भेज करके और शिक्षकों का यूएन नंबर सुधार करवाया जाए। वरना अगर शिक्षकों का यूएन नंबर के अभाव में अगर नौकरी चली जाती है, इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी। मैं जिले के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा कि शिक्षकों के प्रति काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। आपके भविष्य का चिंता किसी को नहीं है। सब लोग अपने अपने नेतागिरी को सिर्फ चमकाते हैं
और चमका के निकल जाएंगे आपके पास से। इसलिए आप अपने भविष्य का चिंता कीजिए, सही और गलत का पहचान कीजिए, सही का साथ दीजिए, गलत का विरोध कीजिए, अन्यथा आपका शोषण ऐसा होता ही रहेगा। शोषण का शिकार होते रहेंगे। आप आगे बढ़िए, आप शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, और आप अपने भविष्य अंधकार में छोड़ करके दलालों के चक्कर में मत फंसिए। मेरा यह आग्रह है। हम अकेला आवाज़ आपके लिए उठाते हैं, लड़ते रहते हैं, आखिर क्यों? आज रविवार को भी औरंगाबाद में सर्व शिक्षा कार्यालय खुलवा करके हम शिक्षकों का सुधार करने का काम करवा रहे हैं। मुझे क्या ज़रूरत थी, लेकिन नहीं, मेरा यह सोच है कि एक भी शिक्षक साथी को हम छूटने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। सब काम करवाएंगे, काम चाहे जिस रूप में काम हो। चलिए, अब इस मैटर को समाप्त करते हुए हम कई साथियों का भी मेरे पोस्ट पे आ रहा है कि सर वेतन कब होगा। तो मैं वेतन के बारे में बताना चाहूँगा जून का, कि आपका जीओबी मद से भुगतान होने वाले शिक्षक साथियों का वेतन पर आज संभवतः हस्ताक्षर हो जाएगा। कल बैंक चला जाएगा। रह गई एएसएस से मद से भुगतान होने वाले का तो कुछ पैसा जो कम रहा था, अभी इसी बीच अधिकारियों का तबादला भी हो गया है, लेकिन अभी प्रभार का लेन देन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। मेरी कोशिश चल रही है, मेरा प्रयास है कि जो पैसा वापस हुआ है, उस पैसे जो वापस हुआ है आपका ये विद्यालय से, उस पैसे से शिक्षकों का वेतन भुगतान करवाने का हमारी कोशिश चल रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे ध्यान वेतन से ज़्यादा उस ओर है जहां हमारे साथियों की नौकरी जाने की बात है। अगर सोचिए कि आपके घर में चूल्हा जले और आपके घर के साथी के जला हुआ चूल्हा बुझ जाए, तो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए अभी हम ज़्यादा समय उस पर नहीं दे रहे थे। हम लगे हुए हैं वेतन में, इसलिए पहले हम उन साथियों पर लगे हुए ताकि साथियों को सब पर नौकरी बचा लें। यह मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। तो आप तमाम साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आप सच्चाई का साथ दें, धैर्य का पालन करें और गलत का विरोध करें। सही के साथ आप आवाज़ उठाएं, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आने वाले दिनों में आपको इससे भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। चलिए, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।